तू गाड़ी निकाल। हाँ। ठाकुर साहब, भगो हरामखोर को, जाने ना पायू। कौन है भाई? नारद कौन है ये? कौन भेजा है तुमको रे? जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं बताएंगे। तुम्हारा बाप बताएगा ना। हराम का पिल्ला, साला आज तुमको खत्म करके ना तुम्हारा आत्मा से हम साला तुम्हारा जन्म कुंडली ले लेंगे। क्या बोल रहा था रे तू? हमारा खेला खत्म करने आया था? बाबूजी आप रुक जाइए। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। आज घर पे पूजा है, इन्हें नारद और पराग संभाल लेंगे। गोदाम में बंद करो इसको, इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे हम। आज मिस्टर जी ना होते तो हमारे बाबूजी हमारे ही साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दृष्टि, इतने गौर से क्या देख रही हो? तुम्हें तो बस इस केस के पेपर बनाने हैं ना? शेखर, हमें लगता है कि लॉ में डिवोर्स का प्रोसीजर ही नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने रिश्ते खुद ही संभालने चाहिए। अगर लोग अपने रिश्ते और झगड़े खुद सुलझाने लगे तो कोर्ट की और हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत पड़ेगी। और ये लॉ तो ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो उन रिश्तों में फंसे हैं जो अपने रिश्ते आगे लेके जाने नहीं चाहते। लेकिन शेखर, लोग बात बात पर डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने रिश्ते को टाइम ही नहीं देना चाहते। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। और हम काम के बीच में ऋषु जी से बात नहीं करेंगे। लो, मिल गया मौका। अब तुम अपने आप को ही ले लो। तुम जिस रिश्ते को छोड़कर पहले आ चुकी हो, तुम आज भी उसे मजबूरी में निभा रही हो। चलो ठीक है, हमने मान भी लिया कि तुम्हारे लिए मूव ऑन करना आसान है। तुम जिंदगी और रिश्तों की बेहतर समझ रखती हो। लेकिन उस विशु का क्या? वो तुमसे बहुत अटैच है ना। वो तो बेचारा हर हाल में तुमसे जुड़ा रहना चाहता है। सृष्टि, इस दुनिया में झूठी उम्मीद पर जिंदा रहना बहुत पेनफुल होता है। और विशु को आज भी लगता है कि तुम एक ना एक दिन उसके पास वापस जरूर जाओगी, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारा आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और अब जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम उस दुनिया में वापस नहीं जाने वाली, तो डाइवोर्स सबसे अच्छा तरीका है। सृष्टि बोली कि आज हम सब लोग पापा के साथ बैठ के खाना खाएंगे। माँ, आज बाबूजी बहुत दिनों के बाद टहलने गए थे और रास्ते भर बिना सहारे के चले। हमें मालूम था सृष्टि को देखते ही ये ठीक हो जाएंगे। माँ, अब तो पापा की तबीयत भी अच्छी हो रही है, तो हम सोच रहे थे कि हम पूनम के घर वापस चले जाएं। वो दरअसल काम में काफी नुकसान हो रहा था। अरे लेकिन तुम दुनिया की सारी बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने घर आती हैं, लेकिन हम साला इससे बदनसीब भाई हैं इसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। और जाए भी क्यों ना, हम कौन सा आज तक उसका कभी रक्षा कर पाए हैं। अभी
दीदी, अब आप आ गए ना तो देखिएगा सृष्टि जी भी जल्दी से वापस घर आ जाएंगी। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। इला बेटा, अब चलो बहुरानी अंदर चलो हैं। आओ। और आप दोनों कैसे हैं? हम तो एकदम अच्छे हैं। और हम तो एकदम ही फर्स्ट क्लास हैं। और अब आप आ गए ना तो और भी मस्ते हो गए हैं। दुलारी दीदी, लगता है आप हमें याद नहीं किए हैं। आपको पता है हम कितना याद किए हैं आपको वहाँ पर। अरे हम बहुत याद किए थे तुमको, तुम तो खाली याद की थी। हम देखो तुम्हारे याद के चक्कर में कितना दुबरा गए। बहुरानी तो खा पी कर दुबरा गई है। हाँ, तुम तो भूखे प्यासे रहती थी ना। पता है, हमें तो लगा था इस बार हम आपको राखी ही नहीं बांध पाएंगे। जब 3 साल भैया लंदन में थे ना, तो हर राखी पे हम भैया का वेट करते थे। और देखो भगवान ने इस बार आपको रक्षाबंधन से पहले ही भेज दिया। इस बार का रक्षाबंधन ना बेस्ट रक्षाबंधन होगा। आई एम सो सॉरी दिव्या, लेकिन आज के बाद हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। तुम लोग थक गए होगे हैं, हम खाना लगा देते हैं और फिर आराम कर हैं। चलो तनी काम कर लो हैं। हमारे बिना तो कुछ होगा नहीं। चलो। हमारी शादी की अग्नि फेरा का आखिरी फेरा अब पूरा हुआ है। अब हम बने हैं पूरे सुहागन। अब ना हमें एक अच्छी पत्नी बन के दिखाना है और अपने मिस्टर जी के दिल पर राज करना है। राज। मिस्टर जी, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें लगा आप तो मिस्टर जी, आपका परीक्षा कल नहीं आज है, वो भी प्यार का। और इस परीक्षा में ना हम भी आपका साथ देंगे। बैठो बेटा, बैठो है। भाभी, हम राखी तो भैया को बांधते हैं, लेकिन गिफ्ट हम आपसे भी लेंगे। वो क्या है ना, जैसे आज आप भैया के साथ हैं, तो ऐसे हम सब आपको देखने के लिए तरस गए थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो जुर्माना भरना पड़ेगा ना। ननद रानी, आपको जो भी चाहिए ना आप हमसे लीजिए, क्योंकि क्या है ना, जो मिस्टर जी आपको देंगे ना उसमें से थोड़ा सा हक तो हमारा भी है। बात तो आपने एकदम सही कही है भाभी। दिव्या, ये जो राखी होता है ना, इसका धागा जो होता है वो रक्षा के लिए होता है, और तुम्हारी जो भाभी है ना, और हर हाल में हर मुसीबत में तुम्हारा रक्षा करेगी, इसलिए तुम्हारा इससे गिफ्ट लेना तो बनता है। मम्मी, बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। हमारी भाभी ना दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। तुम्हारी अच्छी भाभी जी का सच अभी बताता। वो तो तुम एकदम सही कह रही हो दिव्या। ये ऐसी भाभी पाना ना रागिनी जैसी तो तुम्हारा भाग है। अरे क्या भाभी भाभी लगा रखा है? कौन सी भाभी, किसकी भाभी? इस घर की बहू नहीं।
तुम तो एक बड़े घर की बेटी हो जिसके लिए इंसान या इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं। मिस्टर जी, आपको कुछ गलत लग रहा है। ओह नो, मैंने फिर कुछ गलत कर दिया। अब तुम क्या करोगी? अब तुम मुझे सजा दोगी ना? डायरेक्ट बंदूक से उड़ाओगी या मेरे सर पे बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करोगी? क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? अनुराग रुको। अनुराग, ये कहाँ मजाक है? बेचारी को त्योहार के दिन डरवा रहे हो। अरे इतना ही गलती लग रहा था, भाग के मनाने काहे गए थे? डरा रहा हूं? हाँ, मजाक तो आप कर रही हैं। रागिनी जी किसी डरती नहीं, बल्कि लोग उनसे डरते हैं। और वैसे भी मैं उसे मनाने नहीं गया था, मैं उसे इस घर में वापस लाने गया था, ताकि उसको ये पता लग सके कि मेरे साथ उसने आखिर किया क्या है। ऐसा भी क्या कर दिए हम आपके साथ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, उसे एक कहानी समझ के सुन लेना, क्योंकि कहीं उसमें तुम्हें मेरी तकलीफ ना दिख जाए। मेरे बाबूजी की हैसियत नहीं थी कि वो मुझे लंदन भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, यही सोच के कि बेटा अगर फॉरेन से पढ़कर वापस आएगा तो शायद इस घर के दिन बदलेंगे। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर आऊंगा, अपने घर वालों का सहारा बनूंगा। लेकिन नहीं, एयरपोर्ट से घर आते समय तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले पापा के सर पर बंदूक रखकर मुझे उठवा लिया, फिर चाचा को गन पॉइंट पे रखा और मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई। इतनी हिम्मत जुटा के एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लेने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई पराग ने उसे भी बिगाड़ दिया। बिल्कुल टूट चुका था मैं। सभी उम्मीदें खो देने के बाद मैंने अपने फैमिली की एक लास्ट होप के लिए पीडीओ ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट और लेना चाहा, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था, बोलो ना। अनुराग, क्या बोल रहे हो तुम? अरे उसे पुराना बात था, जो हो गया सो हो गया। रागिनी तुम्हारे साथ ऐसा काहे करेगी? ये जवाब तो आपकी रागिनी बहू ही आपको दे सकती है चाचा। पूछिए इससे। यही चाहती थी कि मैं यहाँ आप सबके साथ रहकर कुछ काम ना करूं, बल्कि ये चाहती थी कि मैं यहाँ से वापस लंदन चला जाऊं। And now I'm interested to know कि तुम क्या करोगी मिस रागिनी सिंह। देखो, अब तुम यहां से घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमसे ज्यादा भरोसा मुझ पर करते हैं। और जिस फैमिली के दम पर तुम मुझे आंखें दिखाती थी, आज वो फैमिली तुमसे ज्यादा मेरी है। अब तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, I really don't care। लेकिन मैं ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। अनुराग बेटा, मानते हैं बहू रानी से गलती हो गया है, लेकिन माफ से गुनाह किया है, गुनाह। और अब इसका और मेरा हिसाब ना बराबर हो चुका है। इससे ज्यादा और टाइम नहीं है मेरा इस पे जाया करने के लिए। मुझे और भी बहुत काम है।
बैठिए भैया। माँ, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, खोल के देखो। भैया हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप उसे अपने पास रखें। हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारे बिना ना हमारा कोई काम नहीं होता। क्या हुआ सृष्टि? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाचा जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन हमें कोई और बात परेशान कर रही है। कौन सी बात? पूनम, हमने ससुराल को तो छोड़ दिया है, लेकिन ससुराल के रिश्ते हमें छोड़ ही नहीं रहे। कल विशु जी अपने पापा के साथ हमारे घर आए थे। हमने देखा कि अभी भी दोनों फैमिलीज को उम्मीद है कि हम वापस आ जाएंगे उस रिश्ते को निभाने के लिए जिसे हम कब का पीछे छोड़ आए हैं। उन सब की ये होप देखकर हमें बहुत डर लगता है पूनम। देखो सृष्टि, ये उम्मीद ना हमेशा सबके मन में रहेगी। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। आजकल तो हमें सही गलत का अंदाजा ही नहीं होता है। हमें मालूम है कि हमें विशु जी की उम्मीद तोड़नी होगी, और अगर जल्दी नहीं तोड़ी तो उन्हें आगे जाके और तकलीफ हो सकती है। इस बात का एहसास हमें शेखर ने कराया। शेखर जी ना सही कह रहे हैं। तुम्हें ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे विशु जी का प्यार तुम्हारे प्रति कम हो जाए। तुम सही कह रही हो पूनम, हमें जल्दी ही ऐसा करना होगा। क्या हुआ? लगता है मैंने हड्डियां तोड़ने वाली रागिनी सिंह का पूरा गुरु ही तोड़ दिया। एक ही पल में तुम्हारा सब कुछ छिन गया ना। तो कैसा लगा मेरा ये दाव? बहुत खूब। क्या दाव खेला है आपने मिस्टर जी? ऐसा दाव खेला कि हमारा सब कुछ टूट गया। लेकिन एक शिकायत है आपसे मिस्टर जी। अभी जो दाव खेले हैं ना, ये आंखों में आंख डाल के नहीं खेले। हमारी पीठ पे छुरा मारा है आपने। अरे वो देखो, पराग बाबू आए हैं। पराग भैया, हे भगवान, अनुराग ने जो कल बहू के साथ किया उसके बारे में वो कहीं बता ना दे। अरे रागिनी, तुम यहां क्यों खड़ी हो?
चलो इधर आओ। धीरे 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 चल रही हो। ये देखो तुम्हारे भाई और नारद आए हैं तुमसे मिलने, उनका स्वागत नहीं करोगी? काहे नहीं करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे का। रक्षाबंधन है, भाई अपनी बहन के लिए आया है, आपके लिए नहीं। हाँ तो तुम्हारे लिए आए हैं ना, आओ तो सही, बैठो बात तो करो, इधर आओ। कैसे हैं अम्मा बाबूजी? अम्मा बाबूजी तो एकदम बढ़िया है, लेकिन बस दिन भर एक के बाद कि अनुराग बाबू वैसे हैं, अनुराग बाबू वैसे हैं, अनुराग बाबू तो बहुत अच्छे हैं। अरे पूरा जीजा जी हमारे रैम्बो बन के आए हैं वहां से, पूरा काम को फिनिशिंग पॉइंट तक लेके गए थे। रेम्बो अनुराग से। हाँ, ये बात कहा है तुमने, बहुत बढ़िया वाला। क्यों जीजा जी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पराग। अब इतने दिन तुम लोगों के साथ रहा हूँ तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ तो सीखना ही है। अब राखी बांधो ना, अपने भाइयों को राखी बांधो और अपनी सुरक्षा का वचन लो। राखी तो हम बांधेंगे ही, और अपनी रक्षा ना हम खुद कर सकते हैं। ओहो, एटीट्यूड है ना वाला। मैं ये कह रहा था अरे कि बहराने, देखो भाई को जो है ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, अब फटाक से राखी बांधो है। दिव्या तनिक राखी का थाल ले आओ। अच्छा, अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से राखी बंधवा के निकल मत जाना। अब आए हो, थोड़ा खाना पीना खा के जाओ, ठीक है? बिल्कुल पक्का। और जरा इत्मीनान कर लेना कि तुम्हारी बहन यहाँ पे खुश है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसा बात कर रहे हैं? इसमें इत्मीनान का क्या बात है जीजा जी? अरे जहाँ आप हैं और रागनी है, वहाँ शिव और शक्ति का मिलन है। ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। ये हमारे सारे घर वाले तो इनके भक्त हो गए हैं, हमें इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब राखी भी बंधवा लीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा हुआ बहुरानी पराग बाबू के सामने कुछ बोली नहीं। अम्मा, आप इतना रात तक जगी हैं? आपको सो जाना चाहिए था अभी। हाँ विद्वान, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। कहाँ चला गया था? कुछ नहीं है, हमारी वो पंचायती में थोड़ा लेट हो गया हमको। आज जो कुछ भी हुआ है वो विद्वान को बताना ठीक होगा कि नहीं? वैसे बाद में तो सब ठीक लग रहा था दोनों के बीच, शायद सुलह हो गई हो। हम अभी विद्वान से कुछ नहीं कहेंगे। राखी बांधकर आज विद्वान ने रोहिणी का भाई होने का फर्ज निभाया है। जल्दी ही हमारे घर में सब ठीक ठाक करते भगवान। ये अम्मा वो रोहिणी ने राखी भिजवा दिया था तो हम सोचे कि वो आज हम थक गए हैं बहुत, सोने जाते हैं। इतनी शिद्दत से क्या पढ़ा जा रहा है मैम? वो नया काम है ना, उसी की फाइल्स देख रहे थे। नया काम?
कौन सा? अरे पापा ने जो केस दिए थे उन्हीं को देख रहे हैं, स्पेशली हमारे घर के। हमारा मतलब है कि विद्वान सिंह जी के केस। और शेखर, इन्हें देखकर हमें लगता है कि इन केसेस में से कुछ को भी रीओपन किया जाए तो हमारे जीतने के अच्छे चांसेस हैं। मुझे तुम्हें ऐसे काम करते देख बहुत अच्छा लगता है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है शेखर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये रीओपन वाला आइडिया कैसा लगा? नॉट बैड, मगर फाइल रीओपन करने के लिए हमें क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और हमें कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करना होगा। ओके, तो इसका मतलब कि हमें दादी जी की परमिशन लेनी होगी। ज्यादातर केसेस में जमीन दादी जी के नाम है। ठीक है, हम एक बार उनसे मिलकर आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये दादी से मिलने जाएगी तो फिर विशु और उसकी फैमिली से करीब हो जाएगी। मैं ये चांस नहीं ले सकता। सृष्टि, सॉरी टू से, मगर उस घर में तुम फिर से वापस जाओगी तो विशु को लगेगा कि तुम उसके लिए वापस आई हो और वो फिर से गलत फहमी पाल लेगा। डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा उस घर में। तुम सही कह रहे हो शेखर, तुम ही चले जाओ। सिग्नेचर लेना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। I'll handle it. मिस्टर जी, आप हमें अपने पसंद का बता दीजिए, हम सब कुछ ना आपके पसंद का ही करेंगे। फिर आप श्योर। कैसा लगा जब आपके बाबूजी ने हमारी तरफदारी की? अनुराग, एक बात तो हम बताना ही भूल गए बेटा। अपने पुरुषोत्तम बाबू है ना, वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो अब आगे से अपना सारा केस जो है सृष्टि बहुत देखेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। सृष्टि बहुत टैलेंटेड है और काम भी अच्छा करती है। आई एम श्योर कि वो हमारी हेल्प करेगी अच्छे से। बिल्कुल बेटा। इनको हमेशा ना वो कानून की देवी से प्यार है। अब हम ना कुछ ऐसा करेंगे कि इस घर में कानून की देवी आ जाए, तो जैसे हम गले में फंसी हड्डी की तरह रखे हैं उसी तरह इनको भी तड़प मिलेगी। भाभी, हमें ये वाली आंख बंद करनी है ना? एकदम ऐसे ही। लगाइए निशाना। विशु, ये गन कहाँ से है तुम्हारे पास? भैया आप हटिए ना, साइड हटिए ना, हमको निशाना लगाना है। विशु, ये लोडेड होगी, छोड़ दो इसे, रख दो वहाँ पे। नहीं भैया, हम नहीं रखेंगे, अब हटिए ना। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, इसे रखो वहाँ पे। भैया हमें निशाना प्रैक्टिस करना है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसके हाथ में क्यों बंदूक दे दी तुमने? भैया बचिए। भैया आप भी कितने डरपोक हैं, इस बंदूक में तो नकली गोली है, फिर भी आप डर गए। भाभी, हमको लगता है भैया आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी रक्षा करवानी होगी ना तो हमको बुला लीजिएगा। जी देवर जी। भैया के तो बस में कुछ है ही नहीं। विशु, गन दो यहाँ। और आज पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।